नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार सरकार भले ही केंद्र के पास ये गुहार लगाए कि हम गरीब राज्य हैं, संसाधनों की कमी है, पैसे दिए जाए, विशेष राज्य दिया जाए, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो सरकारी कर्मी हैं, उनकी कमाई और उनकी संपत्ति को देखकर ये नहीं लगता है कि बिहार में किसी भी तरह की कमी है, चाहे वो योजना हो या फिर योजना से आने वाले पैसे हों। आपको बता दें कि अभी जो तुरंत की खबर आ रही है कि निगरानी विभाग जो है एक ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर यानी कि प्रखंड जो सप्लाई ऑफ आपूर्ति पदाधिकारी होता है उसके विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर रही है निगरानी विभाग। और वहां से 12 लाख रुपए कैश, 1 किलो के सोना, हाजीपुर में घर, पटना में घर, दिल्ली में 2 फ्लैट, इन सभी चीज़ों का अभी तक पता चला है। तो आप समझ सकते हैं कि एक ब्लॉक लेवल के अधिकारी जो कि जिला लेवल का भी नहीं है, ब्लॉक लेवल का है, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर है, और उसके पास से इतना पैसा मिल रहा है, इतना उसकी संपत्ति मिल रही है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के मुसहरी प्रखंड में आज निगरानी विभाग की छापेमारी चल रही है और ये भी पता चला है कि मुजफ्फरपुर के मॉल में करोड़ों रुपए देकर जो है वहाँ पर रूम जो है मॉल में जो 2 दुकान हैं उसे भी खरीदा गया है। और बहुत सारी संपत्ति जो है वो पत्नी के नाम पे है या फिर ससुर जी के नाम पे है। तो कहें तो अभी निगरानी विभाग बिहार में लगातार एक सर्जिकल स्ट्राइक चलाए हुए है। रोज हम लोग पढ़ रहे हैं कि कोई ना कोई निगरानी विभाग या आर्थिक अपराध इकाई या फिर से विशेष निगरानी विभाग की चंगुल में फंसी रहा है और उसके पास से करोड़ों की संपत्ति का पता चल रहा है। आपको बता दें ये सभी संपत्ति का निर्धारण जो है वो सरकारी नियमों के हिसाब से हो रहा है। अगर इसे आज के समय में मार्केट वैल्यूएशन देखा जाए तो अरबों के बीच में जाएगी। तो बिहार सरकार भले ही ये कहें कि हमारे पास पैसे नहीं है, योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के डेवलपमेंट के लिए पैसे चाहिए और केंद्र सरकार से गुहार करते रहती है, लेकिन जो पैसे आते हैं, जो डेवलपमेंट में जिन अधिकारियों को पैसा लगाना चाहिए वो पैसे लोगों को न लगाकर वो अपने व्यक्तिगत संपत्ति बनाने में उसका उपयोग करते हैं। और ये लगातार निगरानी के छापेमारी के बाद ये बात साबित होती जा रही है कि बिहार में जितना भी पैसा आता है, जितना भी पैसों का आवंटन किया जाता है लोगों के विकास के लिए, वो ईमानदारी से नहीं लगता है। उसे अधिकारी जो है उसका बहुत बड़ा हिस्सा आपस में बंदरबाट कर लेते हैं और सरकार को लगता है कि पैसे जो है वो नाकाफ़ी हैं क्योंकि हमने तो पैसे भेजे और लोगों का उससे विकास नहीं हो पाया, उनका कल्याण नहीं हो पाया। तो आप समझ सकते हैं कि ब्लॉक लेवल के अधिकारी जो हैं करोड़ों अरबों के मालिक बने हुए हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रार के यहाँ छापा मारा जाता है, उनके यहाँ से करोड़ों की संपत्ति मिलती है, कैश मिलता है, सोना मिलता है। फिर से वन विभाग के अधिकारियों के यहाँ, पुलिस विभाग के अधिकारी, प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, इवन कि पटना पुलिस का एक मुंशी पकड़ा गया जो कि 4.5 लाख रुपए की मांग कर रहा था, उसे निगरानी ने ट्रैप किया। तो बिहार में आखिर क्या चल रहा है, कैसे काम कर रहे हैं यहाँ के अधिकारी कर्मचारी, ये देखकर काफ़ी आश्चर्य होता है। और बिहार जो कि एक बीमारू राज्य में शामिल है, गरीब राज्य में शामिल है, पिछड़े राज्य में शामिल है, वहाँ पर अधिकारी जो हैं लोगों का कल्याण न करके अपने कल्याण में लगे हुए हैं। और बिहार की स्थिति जो है लगातार जो है खराब होती जा रही है। यहाँ से पलायन बढ़ते ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सरकारी योजनाओं में बंदरबाट की या फिर गड़बड़ी की सूचनाएं मिलती हैं। तो ऐसे ही अधिकारी हैं जो कि सारी योजनाओं पर नज़र गड़ाए बैठे रहते हैं, ये ताक में रहते हैं कि कैसे इन योजनाओं के पैसे को अपने बैंक खातों में या फिर अपनी निजी संपत्ति बनाने में प्रयोग किया जाए। और इसके साथ ही साथ सरकार को एक बहुत बड़ी कार्रवाई दलालों पर भी करना चाहिए, क्योंकि ये जितने अफसर हैं डायरेक्ट पैसे नहीं लेते हैं। ये जो लोग हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, लोगों के द्वारा बातें की जाती हैं कि एक दलाल वर्ग पैदा हो गया है इन सब के बीच में, जो कि इन सरकारी योजनाओं के पैसों का जो बंदरबांट करने के लिए जो किया जाता है कि कैसे इसको कानूनी रूप से बंदरबांट किया जाए जिससे जल्दी सरकार की पकड़ में ना आ पाए। तो एक दलालों का बहुत बड़ा वर्ग है जो कि थाना से लेकर ब्लॉक से लेकर सचिवालय तक बैठा हुआ है। और यही दलाल जो हैं वो रास्ता बताते हैं कि कैसे योजना के पैसों को गड़बड़ करना है, कैसे जो है कम से कम लोगों तक पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारी तक या फिर उन दलालों तक रह जाए।
तो सरकार को इन दलालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि दलालों का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है, बहुत बड़ा संख्या जो है, वो हर एक डिपार्टमेंट को खोखला करते जा रहा है और यहाँ के अफसरों को वो भ्रष्टाचार के तरफ आकर्षित करते जा रहा है। प्रलोभन देते हैं वो लोग तरह तरह की बातें करते हैं और उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि इसमें आप कहीं से नहीं पकड़े जाएंगे और आपके नाम पर संपत्ति बन जाएगी और डायरेक्ट आपको सरकार नहीं पकड़ सकती है। लेकिन वो सारा सपना उनका खत्म होते जा रहा है। जैसा बिहार की जो एजेंसियां हैं कार्रवाई कर रही है और जिस तरह से उनको पकड़ रही हैं, वैसे अधिकारी जो अवैध संपत्ति बनाए हैं उनकी रातों की नींद उड़ गई है। तो अब देखने वाली बात है कि आगे किन किन लोग को पकड़ा जाता है। लेकिन फिलहाल आपको बताएं कि मुजफ्फरपुर के मुसहरी प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के यहाँ से करोड़ों की संपत्ति का पता चला है और छापेमारी अभी चल रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।